सारे काम हाँ सफल हाँ, होते जा व्हाट्सएप रहे से हैं। जैसे जाकर लिंक पे। काम की गति बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, व्हाट्सएप से लिंक पे जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद और शुरू मेरी इस, आमदनी इसके बाद पासवर्ड बहुत मांगेगा। बढ़ती जा रही है। पासवर्ड डालिए, इसके बाद डायरेक्ट अभी आइएगा, अभी सीट खाली है। हाँ, हो गया। हो गया। हाँ। टीसी छावड़ा दिखेंगे आपको क्या? कोई। हो गया। पासवर्ड इसमें मांग रहा है? हाँ, तो पासवर्ड डालिए 1 से लेकर 5 तक। अच्छा, बस इतना ही करना है। 1 2 3। कमेंट करते हैं, आंखें खोल सकते हैं। ओके कर दीजिए। ओके कर दो। और दोपहर में लोग पीसी सर जी का जो मिला मौका बोले के। नाम बताइए, जुड़ गए। अभी नाम प्रोसेसिंग में चल रहा है। प्रोसेसिंग में चल रहा है, नाम बताइए। यस। अपना कंचन हो गया। कंचन। वो कोई ये सर आ गए, बुड्ढे सर चश्मा लगा के। हाँ हाँ, वही है। चेहरे पे तनाव हाँ, बना हुआ है, कंचन इसका मोया है। मतलब आ गई हैं आप। अब फोन। ओके। हाँ, फोन काटिएगा थोड़ा तभी इधर उधर आवाज हो रहे हैं आएगा कहीं आपको। कहीं। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मीटिंग में जुड़ गए हो। मीटिंग में तनाव है, इसका मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास के बिना इन चीजों का कोई लेना देना ही नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, केवल आज मीटिंग में टाइम मन कर दिया। लगाना है बस, और कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ। विश्वास से ही चीजें आपके भीतर परिवर्तन आएंगे। दुनिया में कोई भी चीज, वस्तुएं, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, वो बाद में आती, पहले क्या आता है? विश्वास आता है। मैं नए भारत का निर्माण कर सकता हूँ, मैं मुझसे तो बोल रहा हूँ। मान लीजिए उदाहरण के लिए, मैं मुझसे तो बोल रहा हूँ कि मैं नए भारत का निर्माण कर सकता हूँ, मैं करके रहूंगा, लेकिन भीतर क्या है? भीतर विश्वास है या अविश्वास? अगर अविश्वास है तो मेरी गतिविधियां विपरीत होगी, अनुकूल नहीं होगी। मैं वैसी तैयारी करूंगा नहीं, क्योंकि शब्द है केवल। हो गया तो ठीक है, अपना क्या जा रहा है, नहीं हुआ तो अपना क्या जा रहा है, तरह तरह के विचार आ जाएंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन है, इसमें अगर आपकी जो कमजोर धारणा है बाधक बनेगी, अरे तो बोल रहे अपन तो बोल थोड़ी पाऊंगा इतना, मैं थोड़ी तैयारी कर पाऊंगा। अगर ये विश्वास है ना, तो ये चीजें काम नहीं करेगी। या फिर केवल कुछ पल के लिए कुछ अच्छा लग सकता है मन को, पर इसके रिजल्ट में तब्दील करना है ना, तो विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो फलीभूत होगी। ठीक है, तो आप इसको लगातार करते रहे ना, एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना है। इस प्रयास को, इस अभ्यास को लगातार करते रहेंगे, रुकने की कोई जरूरत नहीं, और उसको खोज करके रहेंगे। और ये चीज सफलता के लिए नहीं है केवल, कि धनवान बनने के लिए नहीं, ये स्वस्थ बनने के लिए भी है, और जो भी चाहिए आपको सब कुछ करने के लिए ये धन्यवाद का भाव और ये विजुअलाइजेशन, ये दो अनमोल रास्ते हैं। ये चलिए, आज मैं आपकी वो चेक करना चाह रहा हूँ, पॉकेट डायरी। होमवर्क का हमने संकल्प लिया था, बहुत सारे साथियों ने टाइम वाइम के साथ लिया था, पॉकेट डायरी का भी लिया था। तो आज की पॉकेट डायरी में क्या लिखा हुआ है वो कौन बताएंगे? संजय सिंह सर। जी दीदी, धन्यवाद। पहले मेरे पास एक पॉकेट डायरी रहती थी डेली के प्लान का, लेकिन कल का होमवर्क मिलने के बाद मैं 6 और लाया पॉकेट डायरी, जिसमें
डेली टू न्यू प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट के लिए बनाया, एक आवश्यक कार्ड की सूची के लिए बनाया, 1500 पीवी कंसिस्टेंसी प्लान के लिए, डायमंड क्लब एंड एवब के लिए, गोल के लिए, कौन वीडियो किसको भेजना है, आरसीएम गुरुकुल के होमवर्क क्या मिला है उसको पूरा करने के लिए। और आज हमने डेली रूटीन में लगभग 7 से 8 जगह विजिट करने का और 20 से 25 साथियों को कॉल करके अक्टूबर माह खास है, रचना इतिहास है और जो जो जिनका छूट है उनको पूरा कराने का इन 4 दिनों में मैंने आज की भी लिस्ट बनाया। आज क्या क्या लिखा, वापस रिपीट करो। आज मैंने लिखा है 7 जगह विजिट है मेरा, 7:30 से लेकर के और फॉलो अप करना है अपने सीनियर साथियों से, जो अपने टीम के सभी साथियों का किसी का जीरो न छूटे, सभी का खरीदारी कराना है। जो कंसिस्टेंसी कर लिए हैं उनको और ज्यादा कराने का भी प्रयास कराना है, क्योंकि छठ और दीपावली हमारे पास है और इसमें अधिक खरीदारी कराया जा सकता है, तो इसका है। और 2-4 टर्मिनेट आईडी से भी बात करने का हुआ है सर। ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा और देखो इसमें क्या छूट जाता है, ये करने के बाद जो छूट जाता है उस पर आप खुद ही खोज कीजिए। और ये जो बहुत सारी पॉकेट डायरियां बनाई है, ये चाहे तो हम बड़ी डायरी में भी लिख सकते हैं। पॉकेट डायरी एक रहे और उसमें अभी क्या करना है जो काम रहे, तो या फिर आप अपने तरीके से उसको देखो कि कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी। क्या आपका ये छूटा कुछ, उड़ान निर्द्रा? सर मैंने निर्भया के लिए अपना गोल बनाया है, जनवरी से हम अपना खुद करेंगे पहले और अपने साथियों में अपना मिसाल कायम करेंगे। और कल का वीडियो तो दिखाने का हमने लगभग 2 पार्लर में हमारी भगिनी चलाती है लोग, तो उनको भेजे हैं। आज उनसे बात भी करना है कि वीडियो देखें तो कैसा लगा उनको हमारा प्रोडक्ट और इस पर काम करके वो बढ़िया है। देखो ये सारी चीज आपको ही समझनी पड़ेगी कि आप डायरी कैसे बनाते हैं। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ये कैसे बनाते हैं ये व्यवस्थित कर लिया तो आपके काम बहुत सुंदर तरीके से होने लग जाएंगे। और कितना भी बड़ा कर सकते हैं आप, कितना भी बड़ा। अभी जो कर रहे हो उसको 100 गुना नहीं बोलूंगा, 1000 गुना भी कर सकते हैं। आप ये डायरी बनाने की टेक्निक अगर ढंग से सीख लेते हैं कि ये दूसरा नहीं गाइड कर सकता आपको। आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं मैं ये करने के बाद में बोल रहा हूँ मेरे सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, या आपको ये पता चलेगा कि ये करने के बाद मेरे काम कितने अच्छे से होने लगते हैं, मैं अभी टाइम भी फ्री भी रहता हूँ। ये सब आप करिए, आपको ढूंढिए खुद ही। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए दीनानाथ सर। मैंने भी पॉकेट डायरी बनाया हुआ और सबसे पहले तो मैं लिखा हूँ धन्यवाद का भाव। दूसरा है बुक पढ़ना, तो सक्रियता के 21 नियम को मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें गैपिंग करके मैं पढ़ता हूँ ताकि उसको पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर लेता, क्योंकि पढ़ने से मैं मिस्टेक हो रही थी कि पढ़ तो जाता था लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता था। एक पॉइंट को पढ़ना और उसको बिल्कुल विधिवत सबकॉन्शियस माइंड में उतारना, इस चीज को मैंने पालन किया है। तीसरा जो है कि स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से मुझे आज डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब और कंसिस्टेंसी वाले साथी के साथ में बातचीत को करना और टीम में जो सीनियर साथी हैं उनको भी इस लिस्ट को फॉरवर्ड करना। चौथा जो चीज है अपने पास में वो है मुंबई का मेगा सेलिब्रेशन फंक्शन जो न्यूट्री चार्ज के माध्यम से 2025 अप्रैल में होने वाली है। उसमें कितने साथी सम्मिलित हुए हैं और कितने सम्मिलित होने की लिस्ट में हैं, उनको ध्यान से बातचीत को रखना। टेस्टिमोनियल वीडियो को बनाना, साथ में गुरुकुल में जो सक्रियता के सुनहरे नियम है, दुनिया के सबसे अच्छा दोस्त, सूक्ष्म का अभ्यास, ये वीडियो को मुझे खुद देखना है और टीम के अंदर इसको फॉरवर्ड करनी है।
तेजस में बहुत सारे नए साथी हमारे बीच में आ रहे हैं, जिनको मैंने 1500 पीपी प्लस से ही इस अभियान में ला रहे हैं। तो उनका रजिस्ट्रेशन 1 by 1 करवाना, ये मेरा आज का यस। चलिए देखिए, ऐसा है कि मैं वापस वही बातें रिपीट करूंगा कि ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे कि आपका कौन सा काम व्यवस्थित हो गया और कौन सा छूट रहा है। ये दूसरे के लिए बहुत मुश्किल है समझना, और कुछ भी कमेंट बोलूंगा तो वो भी गलत हो सकते हैं बिल्कुल भी। इसलिए मैं जो बात पहले बोली थी वापस वही इशारा करना चाहूंगा कि आपको खुद को ये समझना पड़ेगा कि मेरे काम व्यवस्थित कब होने लग गए हैं। क्या ऐसे मोटे मोटे तौर पर लिखने से मेरा काम हो रहा है, या फिर मेरे को अगर 5 फोन करने हैं तो 500 के नाम भी मेरे इसमें लिखे हुए होने चाहिए, या कैसे? मतलब ये ओवरऑल सारा खुद ही कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी हम उस जगह नहीं पहुंचे जहां हमारे सारा काम व्यवस्थित तरीके से होने लग गए हो। ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। और इस डायरी के माध्यम से आपको रास्ते ऐसे ढूंढने ये समझना होगा आपको। चलिए जी आइए। मैं बोलूंगा तब आपने 4-5 चीजें बोली, अभी छूट तो बहुत सारी रही है, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा ये कैसे। किसी और के लिए कोई और समझना बहुत मुश्किल रहेगा। तो आपकी प्रायोरिटी में क्या है, कौन सा हम ज्यादा जानते हैं, कौन सा जरूरी सखुआ का पर छूट रहा है, ये मुझे दिख रहा है। हाँ सराई। चलिए घरवा तरफ हमारा विकास सर है एक ठो पेड़ प्लस गुरुदेव को प्रणाम। मैंने अपने आज पॉकेट डायरी में जो होमवर्क था उसमें ये लिखा है कि जी मेरे कम से कम 10 साथी जिनकी खरीदी नहीं हुई है उनको फॉलो करके, फोन करके भी, और उनके पास जाके उनको पिकअप सेंटर में लेके खरीदी करवाना। दूसरा है कि मेरे 10 साथी मेरे टीम के, कहाँ से लाओगे? ये मेरे स्मार्ट रिपोर्ट निकाला हूँ सर, इसमें से। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला ना, खुद ही समझ सकता है कि जी जी जी। और यही स्मार्ट रिपोर्ट से मैंने अपने 5 साथी को, जिसका तेजस के लिए रजिस्ट्रेशन है उसका लिए अलग से निकाला हुआ हूँ, उसमें 5 जी। टोटल साथी ऐसे कितने हैं जो खरीदी नहीं किए हैं? सुनत हो ना वीडियो कहाँ देखे हैं ऐसे? मेरे कम से मतलब ज्यादा है, लेकिन अपन आज कॉल 10 को ही करेंगे, बाकी को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर 10 साथी को, क्योंकि 10 साथी के पास जाके मेरे को खुद पिकअप सेंटर में कराना, मैं 50 साथी के पास जा नहीं सकता, और इसके लिए कल 10 साथी को फिर वही प्रोसेस करने वाला। यहाँ मैं थोड़ा सा, क्या अपनी टीम में और ऐसे नहीं है जो उनको अपन काम दे? है सर। तो कोई भी काम को इतना पेंडिंग नहीं रखना है, कल तो और बहुत सारे काम आ जाएंगे। इतना तो तरीके अलग होते हैं। हम के दाच है दूसरा, ये तो काम कब तक की हो जाने चाहिए थे, और 4 बार अब तक जाके सबके हो जाने चाहिए एक ही दिन में। काम तो बहुत सारे हैं, ऐसे छोटे छोटे कामों में बहुत पेंडेंसी करेंगे तो काम कैसे खत्म होगा? तो इसका तरीका क्या है कि अपनी टीम के साथियों को डेवलप करो। अगर इस महीना मान लो थोड़ा कम हो पाएगा तो चलेगा, लेकिन अपना मुख्य काम है अपनी टीम में इतने साथी होने चाहिए कि एक दिन में खत्म मैटर, और सब जगह पहुंच गए। फॉलोअप में क्या नियम बताए गए थे? सबका फॉलोअप, समय से फॉलोअप, निरंतर फॉलोअप और दीर्घ काल तक फॉलोअप। नहीं फॉलोअप का मतलब ही नहीं रहेगा। तो सबका कैसे होगा? जब हम टीम के माध्यम से करवाएंगे। समय से पहले कब होगा? अब ये टाइम बहुत लेट है, एक तरह से पहले होना चाहिए था। निरंतर एक बार में कोई तैयार नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता था उनका वापस चेक करो क्या हुआ। अब अपने पास टाइम नहीं चेक करने का, क्योंकि लास्ट डेट आ गई। और दीर्घ काल तक का मतलब जब तक कि काम हो नहीं जाता है, वो केवल खरीदी तक फॉलोअप नहीं होना चाहिए, हम उनको डेवलप करें। तो अब देखो कितना डिफरेंस है अपन जो कर रहे हैं और करना होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। जी सर, आज पूरे इसी तरीका से फिर अभी कार्यशाला के बाद वो एक अलग से आज होमवर्क करके वो करूंगा सर।
धन्यवाद सर। मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ कि हम क्या कि कामों को छोड़ देते हैं, हम छोटा सा ही प्लान करते हैं। आज में सब कुछ हो जाए ऐसा प्लान करो कि निर्जरा उड़ान के रिजर्वेशन वो रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, ये सारे फॉलो अप भी हो जाए, कंसिस्टेंसी के फॉलो अप भी हो जाए, तेजस के भी हो जाए। ऐसा करो टीम के माध्यम से, बड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा। चलिए जी संजीव सर। अनम्यूट करिए प्लीज। नेटवर्क का कुछ लग रहा है। पार्थ गल्ला सर। जैसे हम पॉकेट डायरी ऐसे बनाया है तो सुबह से शाम तक जो हम निकलता है घर से उसको पहले हम कह लेता है जो आज सोमवार है शनिवार है तो हम क्या क्या है। आज जैसे होम मीटिंग रखा है 4 बजे तो उसको लिस्ट में रखा है जो मेरा टीम में एक जगह में है, जैसे 5 किलोमीटर दूर। उसे पहले हम फोन करके रेडी करता है, जैसे फॉलो करता है तो फॉलो करके हम बताता है कि कौन कौन साथी को हम जमायत कर सके वह। उसका बाद जो हमारा टीम में बांटा हुआ काम जो ज्वाइनिंग करता है उसको सबके नियम का उसका बैठ के लिस्ट बनाना। जैसे आज 3 दिन पहले उसको ज्वाइनिंग किया है उसको ऑयल का मीटिंग। उसका बाद उसको लेके हम पीयूसी जाके जो उसका जो जरूरत है उसका प्रोडक्ट हम दे सकें, और जो साथी को हम प्रोडक्ट देता है उसको प्रोडक्ट का ऑर्डर हम पॉकेट डायरी में नोट करता है। उसके बाद कौन तारीख को देंगे, कैसे पहुंचाना है उसको हम लिख के करता है। और रास्ता में जाने के टाइम कोई साथी से हम मिल पाएंगे, किसी को फोन आता है नया साथी को उसको हम साथ साथ नोट कर लेता है। भारत के लोग और बताइए आगे बढ़ने का तरीका, जैसे हम किसी को मिल जाता है, किसी को प्रोग्राम है, किसी को ज्वाइनिंग करना है तो पूरा नोट ऐसे करके आगे बढ़ता है। ऐसे ऐसे पूरा काम हम उसका पॉकेट डायरी नोट करके कर लेता है। यस कहाँ का भाषा ठीक है। वो इसमें मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ ज्यादा कुछ, पर क्या छूट जाता है ये थोड़ा सा चेक करो भैया। आप अपने तरीके से चेक करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं एक साथ अगर मैं ये इसको व्यवस्थित तौर पे पर्सनल डिस्कस करें और समझें तो मेरे को लगता है अकेले के एक जने के साथ ही 2, 4, 6 घंटे से ही जने के साथ उसकी सारी वर्किंग समझनी पड़ेगी, लिस्टें समझनी पड़ेगी, टीम समझना पड़ेगा और पॉकेट डायरी में क्या लिखा है। तो वो यहाँ तो वो संभव नहीं है, पर आप अपने स्तर पे इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्या छूट जाता है, ये सब कुछ होने के बाद भी क्या छूट रहा है। जैसे विकास ने बताया तो टीम में इतने नहीं खरीद देने वाले, केवल 10 को, वो भी आज 25-26 को लेके, तो इसका मतलब छूट रहा है। नहीं, छूटने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा मिसमैनेजमेंट है, कुछ नहीं छूटता है। वो तरीके आपको चेंज करने पड़ेंगे, आपके ट्रेडिशनल पुराने तरीके मत लाओ। आप एक मैसेज के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, टीम के थ्रू तरीके ढूंढो। आप कोई वीडियो बना के वीडियो भेजो एक साथ। अगर 1 लाख भी है ना आपकी टीम में, 1 लाख का फॉलोअप एक दिन में कैसे हो। जो सोचेंगे और जिस चीज पे यकीन करेंगे उसी के रास्ते दिमाग में आएंगे। आपने अगर ये यकीन कर रखा है कि मैं एक दिन में 10 से ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, पहले बात तो अपना टाइम 10 साथियों को पर्सनल मिलने में और अपन इतने सीनियर लेवल पे आके, तो हमारा टाइम का वो कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रहा है। हम तो इतने बड़े लेवल पे है, मतलब आज रॉयल्टी है या मान लो सैकड़ों हजारों साथी है, तो हमारे को तो तरीके बिल्कुल ही अलग तरह के होने चाहिए, बहुत अलग तरह के। चलिए, पर ये जो है ना, हम जिस विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट से ही हम अपने काम का 10% भी कर सकते हैं, अपने काम का 1% भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा मैनेजमेंट का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी राजेश सर। सर, ये मैं एक
कामों की चेक लिस्ट बनाए हुए हैं, ये कॉलम बना करके, जिसमें सारे विषय हैं। और इसमें टीम के मेरे 8 साथी जो ठीक से काम कर रहे हैं जिम्मेदारी लेकर के, उनका डेली का इसमें रिपोर्टिंग है, जिसमें डायमंड क्लब, होम मीटिंग, कंसिस्टेंसी, जीरो परचेस हटाने के लिए, टर्मिनेट आईडी ओके करने के लिए, उड़ान, वीर वीरांगना क्लब के लिए, गुरुकुल में इनवाइट करने के लिए, मतलब लगभग इसमें 17 विषय हैं जिनके ऊपर डेली रिपोर्टिंग होता है सर। इसमें थोड़ा सा और गहराई से करना है। अभी 6 साथी इसमें शुरू कर पाए हैं और बाकी साथियों को भी इसके अनुसार से मुझे करना है। और डेली सवेरे अभी ये सेशन खत्म होते ही आधे घंटे का टीम के साथियों के साथ डेली काउंसलिंग होती है और इनके ऊपर क्या क्या काम कहाँ किसको किस तरीके से करना है, किसको क्या अड़चन आ रहा है, उसके ऊपर बात होती है सर। फिर रात को 9 बजे फिर से डेली बातचीत हो रही है सभी साथियों के साथ। और आज का मुझे जो काम करना है, मैं स्मार्ट रिपोर्ट सप्ताह में एक बार अपने साथियों को दे रहा हूँ और उसके अनुसार उनको फॉलो अप करने के लिए मैं फॉलो अप कर रहा हूँ सर। और परचेसर इन ग्रुप का भी लिस्ट अपने सभी सक्रिय साथियों का अलग अलग निकाल के मैं सप्ताह में एक बार उनको देता हूँ, इसके ऊपर इस तरीके से काम करना है करके। और आज मुझे अपने साथियों का स्लैब चेक करके, पर्सनल मैं खुद चेक करूंगा, स्लैब चेक करके क्या किसका कहाँ पर कम हो रहा है उसके ऊपर काम करूंगा सर। और एक जगह आज वीकली मीटिंग होता है, वहां पर मैं विशेष फोकस करूंगा। और मैं वो वीडियो भी अपना बना चुका हूँ, जो अपना वीडियो शुरुआत में किसी 2 प्रोडक्ट के लिए बनाया हूँ, गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए, ताकि एक नया से नया साथी भी वो मेरा वीडियो को दिखा करके उसके बाद प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के 4 बहुत अच्छे वीडियो, सिलेक्टेड वीडियो उनको दिया हूँ। और उसके बाद कंपैरिजन बॉक्स के साथ वहाँ वो आसानी से प्रेजेंट नए साथी भी कर पा रहे हैं सर। उसका परिणाम आना भी शुरू हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप तो निरंतर कुछ न कुछ चालू रहती खोज, लेकिन ये क्योंकि हम जिस समुद्र में उतर गए हैं उसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि आप जितना जाएंगे और कुछ न कुछ नजर आता रहेगा। तो और भी कुछ खोज कीजिए। अभी तक ऐसा तो नहीं कह सकते कि संपूर्ण खोज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते। ओम प्रकाश सर इसके बाद आपको सर मैंने लिखा है कि कल 4 जगह मीटिंग की थी, उनको हमने आज खरीदी करवानी है पीयूसी पे ले जाके, और 2 की ज्वाइनिंग है, 2 की बाकी है, 2 की ज्वाइनिंग बाद में करेंगे। और जो जैसे कि मैंने कल ऐसे स्टेटस डाल दिया था रसगुल्ला और सोन पापड़ी का, तो 2-3 जन का वो रिप्लाई भी आया था, उसका आज ऑर्डर देंगे और वापस नए स्टेटस डालेंगे। ये आज मैंने किया था। और कल रविवार को मैं क्यों पार्ट टाइम करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन करता हूँ, तो कल की तैयारी आज करता हूँ। रोज ऐसे शाम को कर लेता हूँ, लेकिन आज सुबह में करके और शाम को वापस करूंगा तैयारी कल की। और खरीदी सबकी चेक करूंगा सर आज। और शाम को एक्टिव साथी के साथ ऐसे बात करते हैं रोजाना ही, कल क्या करना है, आज सुबह में करेंगे और शाम को ही करेंगे। और कल हमने थोड़ा एक जगह पे प्रोडक्ट टेस्ट कराना भूल गए थे, आज से मैंने संकल्प लिया कि सबका अलग अलग, ये कौन वीडियो दिखाएगा, कौन टेस्ट करवाएगा, कौन प्रोडक्ट की जानकारी देगा, वो आज मैं शेड्यूल लिखूंगा। 3-4 साथी हम साथ में रहते हैं, वो सबको अलग अलग काम सौंप दूंगा, कोई बात भूल नहीं जाए। क्योंकि हमने कल ऐसे एक लिस्ट में भूल गए थे शाम को जल्दी में, तो ये मैंने भूला वो काम लिखा है। बस इतना लिखा है सर। बहुत बढ़िया। हाँ, पर वैसे तो बढ़िया है, पर बढ़िया के लिए जगह और भी है, और भी खोज करते रहो, अपने को बहुत बड़ा बनना है ना। और सर क्या है कि वो गुरुकुल पूरा होता है ना, उसके बाद सब टीम के साथ फोन पे बात करते हैं और अपना अपलाइन के साथ वो जो गाइड करते हैं उसके साथ चलते हैं, और हमारा कुछ भी हो तो उसको बोलते हैं, तो फिर वो बताते हैं सुबह में और शाम को, ये दोनों करते हैं सर। नहीं, अच्छा कर रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी अच्छा करने के रास्ते और भी निकलेंगे, करते रहो, ढूंढते रहो। रेस्पेक्टेड दिनेश सर। धन्यवाद सर जी, और रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। सर ने जैसा कहा सर,
जिस अभियान का हमने बीड़ा लिया है, नए भारत का निर्माण, तो रियल में ये तो मतलब 1% भी नहीं कह सकते हो रहा है। और इसके बारे में हमने जो अभी फील किया है, जो सूक्ष्म के अभ्यास से सर एक एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है, हम रात को भी 12 बजे सोते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं, दिन में बिल्कुल थकान नहीं, और भोजन भी अभी हमने एक टाइम कर दिया। उससे हमें ऐसा लगता है वो पहले ज्यादा खाने से भी थोड़ा सा वो जो है ना एनर्जी लेवल कम था। और रात को भी सर हमसे लोग ये कहते हैं यार 5वां सेशन है और आप में एनर्जी क्यों है? सर ये सूक्ष्म अभ्यास से बढ़ा है। और दूसरा, जैसा आपने कहा, हमें ऐसा लगता है टीम के हिसाब से सबका जो डायरी बनेगा वो टीम की साइज के हिसाब से बनेगा। और जैसे माननीय मोदी जी अगर आज भी वो एक पार्षद से बात करें या उसको सिखाएं तो ये देश का कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने डिवाइडेड कर रखा है कि मेरे को किस मंत्री को क्या जिम्मेदारियां देनी है और उससे रिपोर्ट लेनी है। तो हमें टीम की साइज के हिसाब से ये वर्किंग को बढ़ाना पड़ेगा सर। और नए भारत का निर्माण है तो ये वर्किंग जो हम फील कर रहे हैं ये अभी 1% से भी कम है। हमारे बहुत साथी यहाँ जब आकर कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस से बढ़ेगा और बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम तो रियल बताएं, हमें सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बीच में इसलिए किसी का थोड़ा अधूरा न रह जाए तो हम 1-8 मिनट के लिए बोलते हैं। और दूसरा, स्मार्ट रिपोर्ट ये हमें नहीं निकालनी, हमें हमारे टीम के सक्रिय साथियों को निकलवानी सिखानी है और उनसे अलग से काउंसलिंग करके बताएं कि आपको इस पे क्या क्या होमवर्क करना है। तो बिल्कुल सर ये तो अभी 1% से कम लगता है। और ये सूक्ष्म अभ्यास से जो एनर्जी लेवल आपने कहा ना, ये अंदर से जो फीलिंग है और ये स्वयं से आएगी और स्वयं से ही ये लिस्ट में खोज होगा आपका। जैसा राजेश जी नया नया टेक्निक लाते हैं ना, अभी हमें भी बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। बस यही कहना था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। में प्रतिदिन जो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही उपयोगी बात बताते हैं स्पष्ट तरीके से, क्योंकि उनको थोड़ा सा समझाने की जो उनकी तरीका है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। और ये आज जो हम सारी चर्चा कर रहे हैं ना, इसका मैं कारण बता देता हूँ क्यों, क्योंकि हर चीज के पीछे क्यों होती है। तो ठीक है, हम एक सभी कोई उस बिजनेस फील्ड से या वहां से बिजनेस परिवारों से है नहीं, या हमको कोई वैसा कोई ट्रेनिंग दी गई हो वैसा भी नहीं है। और हम तो केवल मोटिवेशन है, बस ये करना है, आपको ग्रोथ करनी है, आपको अपिन लानी है, अब कैसे लानी है, क्या करना, उसकी तो डिटेल ट्रेनिंग इतनी होती भी नहीं है। तो ऐसा कोई आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है कि आप ये नहीं कर रहे हो। भले वो बोलने में हम कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन हम केवल यहाँ पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं बहुत डीप में जाना चाहता हूँ कि वो जो चीजें हमको सीखने को नहीं मिल पाई वो यहाँ हम सीखें। तो प्रयास ऐसा किया जाता है, लेकिन उनका क्यों है, ये आज का जो विषय क्यों है कि एक तो हमें ऐसा सिस्टम विकसित करना है कि हमारे काम छूटे नहीं। इस पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ कि एक शख्स के पास सब कुछ है, सारे तौर तरीके, सारा सिस्टम, इतने सारी प्रोडक्ट कैटेगरी, इतनी बड़ी टीम, सब कुछ है, लेकिन वो सब छोड़ ही देता है। आप खुद भी मूल्यांकन करोगे, एक बार कई बार हम करते भी तो आप खुद ही कहते हो तो 5 नंबर 10 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, यानी वो छूट रहा है। तो मैं हमेशा ही, आज से नहीं, मैं 3-4 साल से पीछे से इसके कोई न कोई तरीके डेवलप करने के पीछे पड़ा रहता हूँ कि ये तो सफलता के अलार्म डायरी वो मतलब वो बनाया, तो वो भी उसका भी वही उद्देश्य था। फिर लगा कि यार ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, तो उसको इजी कर दिया काम करने के आवश्यक विषय। तो अब कम से कम वो दीवार पे आप लगाओ, लेकिन अब रोज आपको उन विषयों को देख के डायरी, पॉकेट डायरी में लिखना पड़ेगी कि आज ये काम करना है, इस तरह से करना है। लेकिन वो कब बनेगी, जब आप ढंग से बैठ के प्लानिंग करोगे, थोड़ा बैठ के सोचोगे तो आएगी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें दिमाग में आएगी। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। और पॉकेट डायरी बनाना, पॉकेट डायरी, मैं पॉकेट डायरी का तरीका बताता हूँ। मेरी पॉकेट डायरी बहुत कम मैं पेंडिंग रखता हूँ, लिखता तो सब कुछ हूँ,
पर मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कम से कम रहे। मैं दूसरा क्या काम करता हूँ, मैं पॉकेट डायरी को ही दिन में कम से कम 20 बार देखता हूँ, क्योंकि अभी 2 चीज देखी, 2 काम कर रहे हैं, फिर वापस भूल जाएंगे, वापस देखता रहता हूँ क्या क्या रह गया, कोई भी पेंडिंग नहीं रहे। तो बनाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए और निपटाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा चीजें लिख ली या फिर देखा नहीं, सुबह बना तो ली पर देखा ही नहीं, तो दिन भर थोड़ी वो याद, फिर डायरी में लिखने की जरूरत ही क्या, करिए याद ही रहना। तो बार बार देखते रहना पड़ता है कि क्या छूट रहा है। या मान लो अभी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो तुरंत पॉकेट डायरी निकाल देता हूँ कि यार अभी क्या क्या कर सकते हैं, किस किस को फोन करना है, तो हर समय का राइट यूज हो जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये कला तो लानी पड़ेगी कि हमारी कैपेसिटी को हम बढ़ाए, चीजों को हम भूले नहीं, और मतलब जिसका जैसा टीम का साइज है उसको वैसे तरीके विकसित करने पड़ेंगे। भाई किसी के 5 की टीम है तो 5 को फॉलो अप कर लेगा खुद ही, किसी के 50 की है तो फिर अकेले नहीं करना है। 50 की टीम में कम से कम 5 से 10 आपको लीडर टाइप होने चाहिए, मतलब फॉलो अप करने वाले। तीसरा आपको क्या चीज सीखनी कि आपको अपने ऊपर निर्भरता को खत्म करते जाओ, मेरी कोई जरूरत ही नहीं इस डांस, ऐसा मान के आप डेवलप करो कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई अच्छा टीम में साथी नहीं है, लोग मुझे ही मांगते हैं। ये सब चीजें आपने विकसित की हुई है आपके द्वारा। अगर ये बीज ऐसे बोएंगे तो आपको दिक्कतें आने वाली है। तो आप जा भी रहे हो तो सबको मौका दो, सबको सिखाओ, सिखाने पे सबसे ज्यादा काम करना। जो एक रॉयल्टी एंड अबव है उनको सिखाने पे टाइम खर्च करो ज्यादा, बजाय कि यार वो नहीं कर पा रहा था मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये तरीका तो नहीं चलेगा, आगे चल ही नहीं सकता लंबा। तो आज के डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है, आप भी ये क्यों सारे अपने दिमाग में रखें और धीरे धीरे खोज करते रहें कि कैसे सब हो जाए, सबका फॉलोअप हो, समय से पहले हो, निरंतर हो, दीर्घकाल तक हो। मेनली तो फॉलोअप ही होता है। और हमारी टीम में काम करने वाले वर्कर्स हम कैसे डेवलप करें, पॉकेट डायरी में क्या क्या लिखना है और कैसे उनको कंप्लीट करना। पॉकेट डायरी गलत बनाई तो भी दिक्कत है, नहीं बनाई तो भी दिक्कत, बना के उस पर ठीक से काम नहीं किया तो भी दिक्कत। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का विषय जो है चर्चा का ये ज्यादा है, पर इसमें हम केवल इशारे ही दे पाएंगे। दिनेश जी ने भी इशारे ही दिए, अच्छे से समझाया, मैं भी इशारे ही दे पाऊंगा, समाधान आपको निकालने पड़ेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जी सर, आइए सुशील सर। धन्यवाद। और पॉकेट डायरी में जो मैं बनाया हूँ सर, धन्यवाद की भाव और अक्टूबर माह खास है बदलना। होमवर्क का जो है 2 घंटा जो अपने ऊपर 4:30 बजे से 5:30 बजे कंटिन्यू इधर 3 दिन से मैं जो संकल्प लिया हूँ उस पे काम कर रहा हूँ सर। उड़ान पे कल कई साथी से मैंने बात किया इसको लेकर के जो है, प्लस आपका जो है डिस्प्ले बॉल और अपना जो है कि किट बना करके लोगों के बीच जो है अपने टीम में सारे साथियों को जिम्मेवारी जो है 12 साथी का मैंने व्हाट्सएप पे जो एक्टिव हैं कुछ करना चाहते हैं उनको मैं रेगुलर जिम्मेवारी दे करके होम मीटिंग का हो या फिर जो है कि आपका किट का हो तो उस पे मैंने काम किया है। दूसरा जो एक ब्रॉडकास्ट में बनाया हूँ तकरीबन जो परचेजिंग करने वाला एक बार मैसेज जो है कि मैं भेज देता हूँ कि 250 लोगों के बीच 256 लोगों के बीच चला जाता है मैसेज। इस शुभ दीपावली पे हमें जो है स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट अपने घरों में RCM का ही लाना है। तो इसके माध्यम से सर मैं काम कर रहा हूँ और ये हमारा सर अपना ये खोज कर रहे हैं सर। हाँ करते रहिए, देखो काम करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने ब्रॉडकास्ट बनाया तो फिर उस पर रिसर्च भी करो कि कितना रिजल्ट आ रहा है। ऐसा भी नहीं हो जाए कि लोग आपसे वो करना शुरू कर दे कि आए तो यही भेजते रहते हैं इनका। तो आप
आपको चेक करना बहुत, उनसे 2-4 से फोन करके पूछो कि भाई ये आया था तो इसका क्या रहा, आपको क्या प्रभाव पड़ा, या मिल के पूछो। जैसे ये हर चीज का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्टिमोनियल का जो चल रहा था कंपटीशन, उसके बारे में तो शायद 1-2 साथियों ने बोला है, तो यानी कुछ न कुछ छूटने का मामला अभी भी है, कुछ न कुछ। और भी बहुत सारी चीजें अभी अपन चर्चा करेंगे तो छूटने का तो है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, आइए संदीप चौधरी सर। जी सर, प्रणाम सर। आज का कल का मेरा काम जो था, कल जो किए, पहले वो बता देते हैं। एक केवाईसी के लिए हमको सर कंपनी में बात करना था, कल वो कंप्लीट हो गया, केवाईसी ओके हो गया। दूसरा 2 पीयूसी सर, नया न्यू पीयूसी हुआ है, वो दोनों पीयूसी कल मेरा कंप्लीट हो गया। टेस्टिमोनियल का जो बात है सर, वो हम लगभग उसको खरीद के लाए, उसमें सारा जो मटेरियल होता है, कल उस काम को किए हैं, ये भी हो गया। और एक सर कल हमको चाकू खरीदना था, जब हम जाते थे ना वो साबुन का डेमो करते थे तो वो चाकू हम भूल जाते थे, तो कल उसको हम खरीदे हैं सर। कल का ये काम था और कंप्लीट हुआ। और आज जो करना है सर, आज जो है सबसे पहला चीज है कि हमको ये जो डेट वाइज पीवी है, जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर है, आज उसको चेक करके उनको भेजना है कि पिछले मंथ में 26 तारीख को आपके कितने पीवी थे और आज कितना है। आज उस काम को करके उनको भेजना और उनको बताना भी है कि गति को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे नीचे में जो मेरा रॉयल्टी अचीवर है, उनके नीचे जो वाइटल है, उसको हम अपने रडार पर रखे हैं और उसको जो है आज उसको स्मार्ट रिपोर्ट भेज करके 0 पीवी से 1499 हो या 1500 पीवी हो, ये सारा चीज आज उसको चेक करके उसको बताना है। और जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर है उनको स्मार्ट रिपोर्ट भेज करके और उनको ये बताना है कि आपका जो है वो हम अपने मोबाइल से ही भेज देते हैं या खुद वो निकाल लेता है, तो उसके ऊपर काम करना है। उड़ान के बारे में बिल्कुल हमको सर जानकारी नहीं था, लेकिन जब हम कल उड़ान में बैठे और हमारे बीच में मोनालिसा दीदी थी, और जब निर्जरा के बारे में सुने कि 50,000 पीवी 3 महीना में करना है, 15 ज्वाइनिंग कराना है 3 महीना के भीतर में, और 2500 एसपी कराना है उड़ान के लिए, तो वो 21 लोग को हम सेलेक्ट किए हैं। और आज महिलाओं को, और आज उनको जो है हम उनसे हम बातचीत करेंगे। और कंसिस्टेंसी के बारे में तो सर बताएं दिए। सबसे बड़ा जो चीज है हमारे पास जो बचा हुआ है सर, ये 6 दिन अभी है, तो न्यूट्री चार्जोमेन जिसका भी 1 पीस 2 पीस हुआ है, उनको 5 पीस करा के उनको एंट्री कराना है मुंबई के प्रोग्राम में। ये भी आज मेरे पॉकेट डायरी में सर लिखा हुआ है। तो इतना चीज आज का सर होमवर्क है मेरा पॉकेट डायरी में। फिर कल जो करेंगे वो फिर कल के लिए लिखेंगे। जी सर, छूट क्या क्या रहा है, ये भी थोड़ा सा बताओ। हो गया वो तो बता। डिस्प्ले जी, एक चीज और सर छूट रहा है, डिस्प्ले वाल में जितना भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है सर, वो भी है कि 31 तारीख तक उसको हमको खाली करवाना है। ये भी अभी हमारे दिमाग में आया, ये भी लिखे हुए हैं सर। और इसको भी 31 तारीख तक जो है ना हमको डिस्प्ले वाल को खाली करवाना है। ये विषय तो बहुत है सर। ये सर बहुत बढ़िया विषय, बहुत है, बहुत सारे छूट रहे हैं, ये छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या कि हमारी ये प्रैक्टिस जो पड़ी हुई है ना, हम क्या ऐसे पुराने मत पढ़ो ना, नए हर दिन नए हो जाओ, बिल्कुल जैसे नया जन्म होता है। ये जो पुराने पैटर्न है कि 26 तारीख आने के बाद, लास्ट के बाद, ये जो चीजें जो हम क्रिएट कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कि अब ये खरीदी चेक करना और अब कंसिस्टेंसी चेक करना, ये कौन से तनाव में आ गए। अपने 1 तारीख से ही सबको काम को निपटा के रखो। पेंडिंग लास्ट में आके तो हड़बड़ी, ये बिलिंग और वो और ये डिस्प्ले वाल की बिलिंग चेक करना, सारे जैसे आखिरी में आके करेंगे। ये चीजें शुरू में हो तो वो शुरू की जो दिखेगा ना वॉल्यूम, उससे अनेक लोग ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा परचेज और बिलिंग ये सब फर्स्ट में होनी चाहिए। और अपने काम का इतना लोड भी क्यों रखना है, हर महीने लास्ट में जाते जाते बोला रिलैक्स, मेरे कोई काम ही पेंडिंग नहीं, ऐसा स्थिति होना चाहिए। चलिए और थोड़ा चेक करो ना, थोड़ा सा होमवर्क पे अपना ना 1 घंटा थोड़ा ज्यादा लगाओ, और कैसे सबको मैनेज करें। ऐसा मत सोचो कि हो नहीं सकता है, सारी चीजों को मैनेज करो। आज थोड़ा और काम बढ़ाओ क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है। चलिए मोनालिसा जी, समय हो गया है सर। समय हो गया है।
जी मैं कल एक पॉकेट डायरी में लिख के रखी थी एक काम, मतलब आज के लिए। वो है कि कल विकास सर आप पूछ रहे थे ना कि उड़ान कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब ऐसा आपका कहना था कि उड़ान में मुझे 22,500 करना है, उसके बाद मैं निर्भय में आऊंगा, ऐसा कुछ मैटर था। तो जो भी साथी उड़ान कर रहे हैं, आपका 22,500 कर रहे हैं इसी महीना अक्टूबर में, और आप चाह रहे हैं कि मुझे निर्भय निर्जरा बनना है, तो जो 50,000 आपको करना है निर्भय के लिए, तो उसमें से आपको 22,000 माइनस करके ही करना है। मतलब वो 22,500 भी 50,000 में गिना जाएगा। मैं शायद क्लियर कर पा रही हूँ? हो गया। हाँ, तो मतलब ये कल थोड़ा सा मेरे से ही गलती हुआ था, तो वो आज सुधार कर दी। चलो, टेस्टिमोनियल का कंपटीशन थोड़ा सा बना के भेजने आप सबको। चलिए, बाकी साथी आज के विषय को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। इसी में सारी वो सफलता का विजुअलाइजेशन और उसके द्वारा एक रोज कीजिए, वो रोज कीजिए, टीमों को भी करवाइए। और ये आप मैनेजमेंट थोड़ा सीखिए, आपके बच्चों से हेल्प लीजिए, आप किसी साथी से अपलाइन से सहयोग लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा ये आज के लिए नहीं, अक्टूबर के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए। एक बार अच्छी आदतें बन जाएगी ना, ये तो बहुत सारी काम आने वाली है। भूलना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये मान लीजिए, फिर हम भी चेक भेजना भूल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दो सर। हाँ, पॉकेट डायरी में और बहुत कुछ लिखा है। हाँ, छूट रहा क्या वो भी देखो, थोड़ा लिखा हो तो सबको ध्यान है। जी, जो छूट रहे हैं वो भी कुछ लिखे हैं अभी बाद फिर आज लिखे। हाँ, आधा घंटा। अब ऐसे प्रोग्राम के दौरान भी होमवर्क कर लेना चाहिए आपको बहुत सारा। मोनालिसा अक्सर कर 2-3 काम रहती है, होस्टिंग भी करती है, बच्चे को भी संभालती है और होमवर्क भी कर लेती है। ये मैंने देखा कई बार, आप भी कर सकते हैं ऐसा कर। अभी कर लेना है ना, ये पॉकेट डायरी को तो ठीक व्यवस्थित अभी करें आप। चलिए, ये वाला पेज लिखा था सर, और ये अभी लिखा, मतलब बातें करते करते कुछ लग रहा था कि हाँ ये अभी को करना चाहिए। कोई ऐसा टाइम को यूज करें ना बढ़िया से, और यहाँ तो ज्यादा अच्छा तरीके से हो पाएगा। चलिए, सभी को बहुत धन्यवाद। अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है, इसको मत भूल जाना। जी सर। यस।